इस संसार का सुख भोग रहे लोग विष्टा का कीड़ा है। आखिर क्यों कही एक महर्षि ने इतनी बड़ी बात। सुखदेव जी महाराज जो जन्म से पहले ही माया को त्याग चुके थे। सुखदेव जी महाराज जिनको माता के गर्भ से बाहर निकालने के लिए तीनों देवताओं ने माया को रोकना पड़ गया था। वही सुखदेव जी महाराज ये क्या बोल रहे हैं। संसार का सुख भोगने वाला विष्टा का कीड़ा यानी टट्टी का कीड़ा है। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो प्रमाणों के साथ। सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, सत साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस संसार में जो भी व्यक्ति है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, या कोई भी उच्च पोस्ट पर हो या नीचे पोस्ट पर हो, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति है इस संसार के अंदर जिसका जन्म हुआ है, वो इस संसार में सुख खोजता रहता है। इस संसार के सुख प्राप्त करने की हर समय प्रयत्न करता रहता है। यहाँ तक कि लोग भक्ति भी इसीलिए करते हैं कि इस संसार का सुख उन्हें प्राप्त हो सके। साधारण इंसान को तो छोड़ दीजिए, इस संसार के अंदर जो भी ऋषि मुनि, साधु संत, योगी, सन्यासी, जो भी लोग हैं, सभी सुख प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ यत्न करते रहते हैं। आज के जो हमारे कथावाचक हैं, जो भी जितने भी बड़े बड़े कथावाचक हैं, सबकी कथाएं भी सुख प्राप्ति के लिए ही होती हैं। उनकी एक एक कथा करोड़ों में होती है। सबका एक ही सपना होता है कि मोटी मोटी रकम कमाओ, बड़ी बड़ी हवेलियां बनवाओ और लग्जरी गाड़ियों में घूमो, यही सुख प्राप्ति है। इसी के लिए कथावाचक आज कथा कर रहे हैं, क्योंकि बगैर पैसे की उनकी कोई कथा नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि जो भी जिस भी पोस्ट पर है या जिस मार्ग में है, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि इस संसार में सुख प्राप्त करना, मौज मस्ती से जीना और खूब पैसों में खेलना, किसी चीज़ की कमी ना हो, बस हो गया, उसके अलावा और कुछ नहीं। और होना भी चाहिए। सभी सुख सुविधा से रहना चाहते हैं जितने दिन का जीवन मिला है। लेकिन आश्चर्य की बात तब हो जाती है जब एक महर्षि इस संसार के सुख को भोगने वाले लोगों को विष्टा का कीड़ा ठहरा देते हैं कि जो लोग इस संसार का सुख भोग रहे हैं वो विष्टा के कीड़ा अर्थात टट्टी के कीड़ा है। तो चलिए थोड़ा सा उन महर्षि के बारे में जान लेते हैं जो महर्षि इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई साधारण इंसान बोलता तो बात अलग थी। पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास और वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है। तो चलिए देखते हैं प्रमाण। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। इसमें सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी से वार्तालाप कर रहे हैं। पहला स्कंद देखेंगे, संक्षिप्त देवी भागवत, पेज नंबर 72। पिताजी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, स्वयं वस्तु स्थिति पर विचार किया जाए तो संसार में कौन सा सुख है। अज्ञानी जन भले ही सुख माने, वे तो वैसे ही हैं जैसे विष्टा के कीड़े विष्टा में ही सुख मानते हैं। अब देखिए सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि इस संसार में कोई सुख नहीं है, और जो अज्ञानी होते हैं वो इस संसार में सुख मानते हैं। और वो कैसे हैं जो इस संसार में सुख मानते हैं, इस संसार के सुख भोगने की इच्छा रखते हैं, वो टट्टी के विष्टा के कीड़े के समान हैं। जिस प्रकार एक कीड़ा टट्टी में सुख मानता है उसी के समान है।
जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी संसार में रचे पचे रहते हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई मूर्ख है ही नहीं। अब देखिए, जो वेद शास्त्र का अध्ययन करने के बाद भी संसार में रचे पचे हैं, अर्थात संसार के सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं, जैसा कि आजकल के कथावाचक हैं, ये वेदों शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन करते किस लिए हैं कि ये कथा उसमें से सीख लें और मोटी मोटी रकम ये जनता से वसूल सके कथा के नाम पर। ऐसे लोगों के लिए क्या कहते हैं आगे देखिए, कुत्ते गधे और घोड़े के समान है, उनका जन्म व्यर्थ है। ऐसे लोग कुत्ते गधे घोड़े के समान हैं, जिसे दुर्लभ मानव जीवन मिल गया है और वेद शास्त्र के अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो गई, तब भी यदि वह मानव संसार में बंधा ही रहता है तो दूसरा कौन मुक्त हो सकता है। तो भाइयों, अभी आपने प्रमाण देखा कि सुखदेव जी महाराज किस तरीके से अपने पिता वेदव्यास को समझा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज एक ऐसे सिद्धि युक्त प्राणी थे, ऋषि थे, जो आकाश में उड़ जाया करते थे और किसी भी देवताओं के लोक में वो प्रवेश कर जाते थे और भ्रमण करके वहाँ से वापस फिर से धरती लोक में आ जाते थे। ऐसे थे सुखदेव जी महाराज, इतनी सिद्धि युक्त थे सुखदेव जी महाराज, लेकिन उनको भी गधे का जन्म लेना पड़ा और गधे के जन्म में जो कष्ट होते हैं वो सारे कष्ट उनको भोगने पड़े। परमेश्वर कबीर कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरबो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। कि सुखदेव जो इतना सिद्धि युक्त था, उसने भी 84 भुक्ति, उसका भी जन्म खर मतलब गधे का जन्म हुआ। तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तेरे अंदर तो ना कोई आज सिद्धि है। आज जितने भी कथावाचक हैं और जितने भी ये धर्म के ठेकेदार हैं, इनके पास तो टट्टू नहीं है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई सिद्धि है, ना इनके पास कुछ भी नहीं। आध्यात्मिकता में इनके पास कुछ भी नहीं है, ये शून्य है, 0 सन्नाटा। इनके पास कुछ भी नहीं है, बस मीठी मीठी बातें और मीठे मीठे भजन सुना के ये जनता को मूर्ख बना देते हैं। बस इनके पास और कुछ भी नहीं है। और ऐसे सुखदेव जी महाराज जो आकाश में उड़ जाया करते थे, जिनके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को स्वयं आना पड़ा था, जिनको गर्भ से निकालने के लिए, उन्होंने भी 84 भुक्ति, गधे का जन्म उनका हुआ। तो आज के जो ये कथावाचक हैं, नकली धर्म के ठेकेदार हैं, जितने भी हैं, इनकी शरण में जाने से आपका क्या कल्याण हो सकता है? उनका ही कल्याण नहीं है तो आपका क्या होगा? इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी में बप्रीति हो, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अर्थात चाहे सुरपति हो या भूपति हो, पूरी पृथ्वी का राजा हो, तो भी इस संसार में दुखी ही है, कोई सुखी नहीं है। एक रंक दुखी वप्रीति हो, रंग तो वैसे ही, एक गरीब तो वैसे ही दुखी होता है, तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। एक संत सुखी मन जीती हो, सुखी है तो एक संत है जिसने इस मन को जीत रखा है। तो भाइयों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र प्रमाणित भक्ति करें, जिससे आपको इस संसार के सुख प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। आपको सारी जानकारी हो जाएगी, आपको सारे सत्य से आप परिचित हो जाएंगे कि इस संसार में तो कुछ रखा ही नहीं है। इस संसार में तो ऐसे रहना है जिस तरीके से सीता जी रावण की कैद में थी और हर समय श्री राम को याद करती रहती थी, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए व्याकुल रहती थी। इसी तरीके से इस संसार के अंदर हमें रहना है, अपने पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपने घर सतलोक जाने के लिए इसी तरीके से रहना जिस तरीके से सीता जी रहती थी। ना खाने की सुध थी, ना पीने की सुध थी, ना राज भोगने की सुध थी, ना उनको राज्य का, रावण के राज्य का कोई लालच थी कि हमें यहाँ का कोई सुख मिल जाए। तो इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर रहना है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं,
तो उनके बच्चों को इस संसार की किसी भी वस्तु में कोई आस्था नहीं रह जाती, ना कुछ पाने की वो इच्छा रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति और जन्म मृत्यु के कष्ट से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अरे भाई, अब तो कम से कम मान बढ़ाई छोड़कर अपना कल्याण करवाने के बारे में सोच लो और जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग रोज सुनो, अपने शास्त्रों से मिलान करो और स्वयं निर्णय करो कि आखिर सच्चाई क्या है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहिब।